हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीके स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस। चलिए, आज बहुत खुशी की बात है कि पुनः हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आप भी बहुत खुश और संतुष्ट होंगे, क्योंकि आपको भी इस चैनल पर अच्छे कंटेंट वाले वीडियो देखने को मिल रहा होगा और बहुत सारे नई नई जानकारियाँ भी आपको मिल रही होगी। तो चलिए, बहुत खुशी हो रहा है, आज काफ़ी दिनों बाद हम आपके जो है ना साथ जुड़ रहे हैं और कुछ नए नए चीज़ों को हम लोग अध्ययन करेंगे और सीखेंगे। काफ़ी उधर जो ना तैयारी में हम लोग डिस्टर्ब थे, तो इसलिए आपको रेगुलर वीडियो देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन तो भी बहुत सारे वीडियो हम टाइम टू टाइम डालते आ रहे थे। लेकिन चलिए, अब हमारा सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है ऑफलाइन क्लास का, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि अब आपको धीरे धीरे रिविज़न कराई जाए। तो चलिए, हम लोग जो है ना बिहार बोर्ड को जो है ना अगर एग्ज़ाम के ध्यान पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो है ना जो 24 में एग्ज़ाम होने वाली है 12th क्लास की, इंटर की जो फाइनल एग्ज़ाम होगी, उसके बेस पर हम लोग काम करेंगे। और जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको दिखाया गया है, सामने देखिए, है ना, ये तो क्लास का नाम हो गया अशोक सिंह विजन क्लासेस, जीएसटी वगैरह नंबर भी दी हुई है, बायोलॉजी ऐसे क्लास की नाम है। आपको पता होना चाहिए क्लास का नाम क्या है, तो डीके स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस, है ना। तो ज़रा ध्यान से देखेंगे, तो अगर हम बात कर लेते हैं तो ऐसे क्लास के नाम जो है वो क्या है, तो ज़रा नोटिस कीजिए यहाँ पर, तो डीके स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस। कोई दिक्कत? अब चलते हैं, तो ये बायोलॉजी की फैकल्टी है और आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि हम लोग जो है ना सिलेबस देखिए प्रत्येक वर्ष की भांति, है ना, या प्रत्येक वर्ष की तरह जो है ना अगर हम बात कर लेते हैं तो 12th का सिलेबस बाबू काफ़ी देखिए काफ़ी दिन पहले ही जब पूरा क्या हो गया, ख़त्म हो गया है। और हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि अब हम नया जो 12th का बैच स्टार्ट करने वाले हैं, वो कब स्टार्ट करने वाले हैं बाबू, ज़रा ध्यान दीजिए। ये स्टार्ट करने वाले 12th का न्यू बैच जो है ये 2 तारीख को जो है ना स्टार्ट हम करेंगे, 1/2/2024 को, और दूसरा बैच जो स्टार्ट होगा ये 9/1/2024 को होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब ज़रा नोटिस करने वाली बात है, टाइमिंग के यहाँ पर अभी थोड़ा सा इशू है बाबू, क्योंकि टाइमिंग इधर उधर चल रही थी, तो टाइमिंग इशू होने की वजह से आपको एक स्पेशल टाइमिंग नहीं दी गई है। ठीक है, तो हम आपको जल्दी प्रयास करेंगे कि टाइमिंग जो है ना आपको फिक्स कर ले, और टाइमिंग की जो है जानकारी के लिए या तो हमारे ऑफिस में आकर के नागा बीघा जो है ना आकर के संपर्क कर सकते हैं, मनोकामना मंदिर के पास जहाँ पर क्लास चलती है, और नहीं तो फिर जो है ना विजन क्लासेस सिन्हा कॉलेज मोड़ पर ऑफिस में आकर के आइडिया ले सकते हैं, और नहीं तो फिर इस मोबाइल नंबर पर आप कांटेक्ट करके जो है ना पूछ सकते हैं। तो चलिए, ये तो बेसिक जानकारियाँ थी, और हर साल की तरह जो है सिलेबस हम ख़त्म कर रहे हैं बाबू। और हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं काफ़ी समय से कि 10 से जो है ना 11 महीनों में हम लगातार आपको 12th का सिलेबस, आज नहीं कई जो है ना कई सालों से, जब से हम क्लास ले रहे हैं तब से ख़त्म करते आ रहे हैं। और हमारा टारगेट है कि ये जो आपको 10 से 11 मंथ का जो सिलेबस है, आपको हम उम्मीदता है इसको 6 से 8 महीनों में ख़त्म कर देंगे। और जो आपको फ़ी लगती है इस महीनों में, अगर हम बात करते हैं इस समय जो आप फ़ी देते हैं जो है ना लगभग 12 मंथ का जो फ़ी लगती है, अगर हम बात कर लेते हैं तो टोटल फुल पैड की बाबू 35 रुपये लगती है। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि इसमें आपको कम समय में सिलेबस भी ख़त्म कर दें, और आपको जो है ना बहुत कम मिनिमम फीस में, करीब लगभग अगर हम मान लेते हैं 2500 से जो है ना लेकर के, अगर हम बात कर लेते हैं 2500 से 3000 के आसपास में, और कोशिश करें कि जितना कम में हो जाए, हम प्रयास करें कि आपको सुविधा दें और समय भी कम ले और जो है ना पैसे भी कम ले, और आपको पूरी फुल सिलेबस। और ऐसा नहीं कि जो है ना केवल इंपॉर्टेंट पार्ट है, नहीं, बिल्कुल हर चीज़ आपको डिटेल्स में दी जाएगी। जैसे हम इतने समय में पढ़ाते हैं, जिस प्रकार से आपको कोटा का पैकेज एलेन का होता है, सर्वोत्तम का होता है, या फिर जुबैर खान गया वाले को होता है, या फिर फिजिक्स वाला का होता है, या MTG बुक होता है, अरिहंत का बुक होता है, भारती बन होती है, लुसेंट होती है, NCERT होती है, सभी तमाम बुक रहेगी, और सबका कंटेंट ज़बरदस्त रहेगा, बिल्कुल उसमें किस तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं रहेगी बाबू। लेकिन समय कम रहेगी, मैंने सब चीज़ रहेगा, बेहतर रहेगा, कम समय भी रहेगा, और जो है ना पैसे भी कम लगेंगे। अब आपको लगे सर जी आप इतना मैनेज कैसे कर लीजिएगा, बहुत सारे टीचर औरंगाबाद में हैं, उन लोग को तो सिलेबस नहीं खत्म हो रहा है, कोई 12 चैप्टर में लटके हुए, तो कोई 8 चैप्टर, कोई 10 चैप्टर ऐसे करके लटके हुए, काफ़ी समय भी निकल गया और सिलेबस भी नहीं पूरा हुआ, और आप कैसे कर लीजिएगा, ऐसा सवाल हो सकता है आपका। तो इसके लिए हम जानकारी के लिए आपको बता दें कि हमारे पास पहला तो लंबे समय का एक्सपीरियंस है बाबू। ये अगर जो है ना साल ख़त्म होता है तो 14 सालों का एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है ना, 14 सालों का एक्सपीरियंस हो गया, तो पहला नंबर तो एक्सपीरियंस का जो है ना योगदान रहा है। दूसरा है कि हम टेक्निक अपनाते रहते हैं, कुछ नए नए रूल्स और नियम अपनाते हैं, इसमें बोल करके लिखवाया जाता है। इसमें हम व्यवस्था कर रहे हैं कि कुछ पैकेज आपको हम प्रोवाइड कर दें, और पैकेज के आधार पर हम आपको क्या कर दें, सुविधा दें बाबू। पैकेज के आधार पर क्या कर दें, सुविधा। क्योंकि होता क्या है ना कि जब पढ़ाते समय सबसे ज़्यादा समय जो लगती है वो किस में लग जाती है, ज़रा ध्यान दीजिए, तो समय लगती है सबसे ज़्यादा लिखवाने में बाबू। तो हम क्या करेंगे, पैकेज ऑलरेडी बना बनाया आपको दे देंगे, बिल्कुल फुली जो है ना डिटेल्स के साथ, और पूरा डीप के साथ रहेगा। पूरा उसमें हर तरह के क्वेश्चन भी, ऑब्जेक्टिव टाइप का, सब्जेक्टिव टाइप का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पूरी जानकारी आपको अपडेट रहेगी।
और साथ ही साथ आपको जो है ना पैकेज मिल जाएगा और उसको हम पढ़ा देंगे, समझाने में वो ज़्यादा समय नहीं लगती है और पूरा अच्छा से रिवीजन कराएंगे हम। तो चलिए ये तो हो गया बेसिक जानकारियाँ। अब हम जैसे ऑफलाइन में ख़त्म कर लिए तो ऑफलाइन में ख़त्म करने के बाद हम सोचे कि चलिए बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऑफलाइन में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डांट देते हैं तो भाग जाते हैं, बहुत सारे भाग भी गए हैं, उसमें से कुछ आप लोग भी देख भी रहे होंगे। लेकिन चलिए खैर कोई बात नहीं है, ये आपकी जो है ना नादानपंती है। हमारा ऐसा कभी उद्देश्य नहीं रहता कि बच्चों को डांटे और भगा दें, ऐसा हमारा कभी उद्देश्य नहीं रहा है। एक शिक्षक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि आपको गलत रास्ता पर जो आप चल रहे हैं उसको सही रास्ता दिखाएं। लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये रास नहीं आती है या बहुत सारे बच्चों को ये अच्छा लगता नहीं है, तो बच्चे जो ना कहते भाग जाते हैं। अब भुगती आप तो समझ में आ रहा हो कि आपका सिलेबस भी खत्म नहीं, हमको तो अच्छा लग रहा है ये जान करके कि कम से कम अभी आपको एहसास हो रहा होगा कि गलती की है। कम से कम चलिए अच्छा बात है कि आज भी एहसास हुआ, अच्छी बात है। हम क्या करें रहे हैं आपके लिए, कम से कम छोड़ के चले गए हैं या आप नहीं क्लास आ पा रहे हैं कि सर जी हमको भगा दिए या डांट दिए, तो उस कंडीशन में अगर हम बात कर लें, अगर आप चले भी गए हैं कोई बात नहीं है, आप कहीं ना कहीं हमारे मेंबर्स रहे हैं तो हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास। हम क्या करेंगे उन सभी पॉइंट्सों को एक एक करके कैप्चर करेंगे जो हम बच्चों को ऑलरेडी पढ़ाए हैं और एक एक करके हम जानकारियाँ दे रहे हैं। जो बच्चे जो है ना क्लास कर रहे हैं या किए हैं और कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है, उनको ऑफलाइन में पढ़ाया गया है। लेकिन जो किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं, चाहे वो किसी कारणवश अपना जो है ना अपने से चले गए हैं या कोई त्रुटियाँ रही है, क्लास का ज़्यादा टाइमिंग इधर उधर होने की वजह से बहुत सारे बातें हो गई या फिर डांटिए दिया, किसी को भगाइए देते बदमाशी करने पर ज़्यादा, तो उन सभी बच्चों के लिए हम आपको बता देते हैं कि आप बेहिचक निश्चिंत होकर के पढ़िए। हम आगे करके कंटिन्यू चीज़ें करते हैं, उसमें हम VVI क्वेश्चन भी कर लेंगे, पॉइंट्स भी कर लेंगे और आपको बेहतर चीज़ें सिखाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए बाबू, आज तक हमारा कोई मकसद नहीं रहा है कि किसी से हम रहे, हमें विचारधाराओं से जो है ना नफरत रहती है। किसी इंसान से हमें नफरत नहीं है, चाहे वो आप हो या कोई और हो। गलत रास्ते पर आप जाएंगे तो हम प्रयास करेंगे आपको सुधारने की। लेकिन बहुत सारे बच्चे को ये बुरा लगती है, जिसमें कि आप में से कुछ वैसे बच्चे होंगे जो इस प्रकार की चीज़ों को अपनाए होंगे या आप गलत जरा डिसीजन लिए होंगे और आज आपको समझ में आ रहा हो कि हम कुछ गलत रियल में डिसीजन लिए। लेकिन चलिए खैर कोई बात नहीं है, बचपना है, आपका उम्र कम है तो ऐसा चलती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चलिए खैर कोई बात नहीं है, तो आप जो भी है जितना भी है उसी में आप बेहतर करने की कोशिश और प्रयास कीजिए। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं साल पूरा होगा तो जो है ना एक्सपीरियंस हो गई जो है ना इतना सालों का, और ऑनलाइन जो है ना अगर हम बात करते हैं ऑफलाइन 14 सालों का जो है ना पढ़ाने का एक्सपीरियंस है बाबू ऑनलाइन क्लास, और ऑफलाइन अगर हम बात ऑफलाइन जो है इतना सालों का एक्सपीरियंस और ऑनलाइन अगर हम बात कर लेते हैं तो इतना ईयर का एक्सपीरियंस है बाबू, अपने आप में है एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन चलिए खैर कोई बात नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा आगे देखते हैं और नेक्स्ट चलते हैं और हम लोग अपने टॉपिक पर बातें करते हैं। जैसे कि हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि हम बच्चों को ऑलरेडी, अगर हम आपको जानकारी के लिए बता दें, क्लास का नाम हम थोड़ा सा लिख देते हैं ताकि आपको समझने में सुविधा हो जाए। देखिए DK स्मार्ट क्लास के बारे में आप जानते ही हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आप जो है ना DK स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस करके यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, आपको दिख जाएगा, लोकेशन वगैरह भी सब दिख जाएगी। चलिए ये तो बात ही है। ये ब्रांच हम 2 जगह चलाते हैं, ऐसे मदनपुर में क्लास चलती थी लेकिन काफ़ी दिनों से ड्रॉप रह रही है टाइम की वजह से। लेकिन चलिए खैर कोई बात नहीं है, मदनपुर से बच्चे अगर जुड़ रहे हैं तो यहाँ भी पढ़ सकते हैं। हम नागाबिघा की बात करते हैं तो नागाबिघा 2/12/2024 को सिलेबस ख़त्म कर देंगे बाबू। जैसे इसके 2-3 दिन बाद जो है ना कॉलेज मोड सिलेबस ख़त्म कर दी गई। जरा आप सोचिए, अल्टरनेट क्लास चली है बाबू। अगर हम बात कर लेते हैं, आप सभी बच्चों को पता है कि क्लास क्या चल रही है, अल्टरनेट चल रही है। यानी सप्ताह में अगर हम बात कर लेते हैं, एक वीक में अगर हम बात कर लेते हैं तो कितने दिन चल रहे हैं बाबू क्लास? 3 दिन बायोलॉजी के चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? तो 3 दिन नागाबिघा चल रहे हैं, ठीक है ना, और 3 दिन कहाँ चल रहे हैं बाबू? बात समझ में आ रही है? सिन्हा कॉलेज मोड चल रहे हैं, है ना। अब जरा नोटिस कीजिए, तो इतना होने के बावजूद भी आपको सिलेबस करीब जो है ना कितना महीना जो है ना आपको जनवरी में एग्जाम होने, फरवरी में एग्जाम होगी बाबू। 1 फरवरी जो है ना में आपको एग्जाम होगी, 1 फरवरी से। सोचिए करीब लगभग 2 महीना पहले आपको सिलेबस ख़त्म की गई है। यानी उम्मीदता अगर हम बात कर लेते हैं तो 60 दिन, आप इस बात को अंदाज़ा लगाइए कितना दिन बाबू? 60 दिन पहले आपको सिलेबस हम ख़त्म करके दे रहे हैं। सोचिए इससे और बड़ी बात और क्या हो सकती है आपको? तो इसलिए एक कहावत नहीं कही गई है कि पढ़ाई झूक करके ली जाती है। आप बदमाशी करते हैं, डांट देते हैं तो कहते हैं आप रफू चक्कर हो जाते हैं, तो नुकसान किसको हो रहा है? हमको क्या? हम तो, हमारे बच्चे तो जो सह गए, जो उस चीज़ को समझ गए, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए डांट रहे हैं, बच्चे आज बल्ले बल्ले हैं। उनको क्या हुआ? सिलेबस तो ख़त्म कर ही दिए हम, साथ ही में उन लोगों को फुल रिवीजन भी करा दिए हम। फुल क्या कर दिए बाबू? रिवीजन भी कर दिए। सिलेबस तो ख़त्म हुआ ही, रिवीजन करा दिए, और यहाँ तक कि फिर ऑनलाइन हम रिवीजन करा रहे हैं। सोचिए, तो एक ही चीज़ों को कई बार उन लोगों को पढ़ने का मौका मिला? 3 बार।
और आप अभी एक बार भी सही से क्लियर नहीं किया है। रिवीजन आप जना टीचर के द्वारा कब करेंगे और फिर अपने कब करेंगे, तब तक एग्जाम खत्म हो जाएगी आपकी। लेकिन चलिए खैर कोई बात नहीं है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होता अच्छा ही होता है। अब हम लोग इन सभी बातों को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग एक एक करके सीखते हैं। तो चलिए बाबू आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, उधर थोड़ा सा अपना था, कुछ बेसिक बातें थी, अब आप लोग भी ध्यान दीजिए, ऑफलाइन में जो बच्चे हैं ध्यान दीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं। सब लोग तो एक ही क्लास के हैं, समझ में आएगा, बकाने की बात नहीं। अभी ध्यान, आप खत्म हो गए हैं, सिलेबस पूरा हो गया आपका खत्म, 11th में कि 12th में? 12th में है, बायोलॉजी से हैं, मैथ है, तो ऐसा पढ़िए, कुछ देखिए आप भी। तो चलिए हम लोग देखते हैं और कुछ अध्ययन करते हैं। ऐसे तो अगर हम बात करते हैं तो 12th क्लास की हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, लेकिन आपका भी इसमें जो है ना पॉइंट आएगी और आपको भी हम बता रहे हैं। तो ध्यान देने वाली बात आ जाती है यहाँ पर कि हम लोग जो अध्ययन करेंगे आज, ऐसे 12th बायोलॉजी की अगर बात कर लेते हैं तो 12th बायोलॉजी में अगर बाबू बात करें तो टोटल आपको जो है ना क्या करनी है, तो 12th बायो में टोटल कितने चैप्टर पढ़नी है, तो 16 चैप्टर पढ़नी है ना। तो 16 चैप्टर पढ़नी है, तो हम इसमें पहला चैप्टर की बात करेंगे। किस चैप्टर की बात करेंगे बाबू? फर्स्ट चैप्टर की हम बात करेंगे। अब ज़रा ध्यान से देखिए, फर्स्ट चैप्टर का हम इंपॉर्टेंट VVI पॉइंट्स करेंगे और साथ ही साथ उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी हम कुछ कर लेंगे। ऐसे तो अभी PPT हमको बनाने के लिए टाइम मिला नहीं, इसलिए हम PPT पर क्वेश्चन आपको नहीं ये करेंगे, लेकिन हमारे पास कुछ मोबाइल्स हैं, एक मोबाइल से तो वीडियो शूट हो रही है, मोबाइल है, तो इसी से हम क्या करेंगे, तो क्वेश्चन लिखते जाएंगे और उसको सॉल्यूशन कराते जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं और ऐसे लगातार हम प्रयास करेंगे, कंटिन्यू आपको हम वीडियो देते रहें। तो चलिए देखते हैं। तो पहला चैप्टर है जिसका नाम है बाबू क्या, तो ज़रा नोटिस कीजिए, पहला जो है ना चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स, है ना, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं जीवों में जनन। क्या बोलते हैं बाबू? तो जीवों में जनन या प्रजनन के नाम से हम लोग जानते हैं। इस चैप्टर के बारे में हम लोग एक एक करके बातों को सीखेंगे। ज़रा ध्यान दीजिएगा बाबू, सभी लोग, आप लोग को भी समझ में आएगा और नहीं आएगा तो बेहिचक आप पूछेंगे, ऐसे आएगा समझ में, बकाने की बात नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं। ये हो गया चैप्टर क्या हो गया? फर्स्ट। ये 12th में फर्स्ट है। आपके चैप्टर में, आपके क्लास के चैप्टर में ये आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत? आपको चैप्टर के नंबर से नहीं ध्यान रखनी है, बल्कि आपको चैप्टर के नाम से ध्यान रखना है। कोई दिक्कत? चैप्टर का नाम क्या है? जीवों में जनन या रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। कोई दिक्कत? इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं और समझते हैं। ऐसे इसमें तो पहला टॉपिक आता है बाबू लाइफ स्पेन। क्या आता है? ऐसे हम थोड़ा सा कुछ बेसिक बातें भी बात कर लेंगे और तब उस पर VVI पे चलेंगे, क्योंकि बच्चे यहाँ पर ऑफलाइन में बच्चे बैठे हुए हैं, तो उनका डायरेक्ट हम चलेंगे तो बच्चों को दिक्कत आएगी, समझ में नहीं आएगा। तो हम कुछ पॉइंट को जो है बेसिक भी बात कर लेते हैं और तब अपना VVI पॉइंट्स पर आएंगे और उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला इस चैप्टर का टॉपिक जो आता है बाबू, वो आता है, क्या आता है ज़रा ध्यान दीजिए, वो आता है लाइफ स्पेन। क्या आता है? लाइफ स्पेन, जिसको लोग हिंदी में क्या कहते हैं? जीवन काल, या इसे जीवन अवधि भी हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? हर्षई दीर्घ ध्यान दे लेंगे आप। चलिए दीर्घ भी होता है इसे। अब चलते हैं, तो जरा ध्यान से देखिए। तो हम बात कर रहे थे किसको लेकर के बाबू? लाइफ स्पेन को लेकर के बात कर रहे थे, है ना, जीवन काल की बात कर रहे थे। तो देखिए जीवन काल को समझने के लिए हम एक बेसिक बात आपको बताते हैं, जरा नोटिस कीजिए। आपके आसपास आप देखे होंगे, क्या देखे होंगे जरा ध्यान दीजिए। आपके आसपास बहुत सारे बच्चे होते हैं। जैसे आप बच्चे को छोड़िए ना, आप एक जानवर का ले लीजिए, एक एनिमल को आप लीजिए। एनिमल में हम आपको बताते हैं, अभी ठंडा का मौसम है तो एनिमल में डॉग अभी जो है ना बच्चे को जन्म देते हैं, डॉग, है ना, अभी डॉग देते हैं, जन्म देते कि नहीं? तो अब यार नोटिस की, जब डॉग जब बच्चे को जन्म देते हैं तो बहुत छोटा होता है। आप नोटिस करेंगे बहुत छोटा सा होता है, मान के चलते हैं, है ना, बहुत छोटा सा रहता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतती जाती है वो धीरे धीरे क्या होते चला जाता है? बड़ा होते चला जाता है, होता है ना बड़ा। अब बड़ा होते चला जाता है, एक समय आता है कि वो विकसित करना क्या कर देता है? बंद, एकदम जवान हो गया। जैसे मान लीजिए अब हम लोग बढ़ रहे, एक समय आ गया कि रुक जाएंगे, बढ़ना बंद हो जाएगी। अब उसके बाद धीरे धीरे क्या होंगे? बुढ़ा होंगे, मैंने धीरे धीरे उम्र ढलेगी और ढलते ढलते एकदम बुजुर्ग हो जाएंगे, चल भी नहीं पाएंगे। और उसका एक दिन क्या हो जाएगी?
मृत्यु। समझ रहे हैं? तो अब जरा ध्यान से देखिए कि जरा जन्म लिए, धीरे धीरे बड़ा होते गए होते एक समय आगे पूरा बूढ़ा हो गए, बिल्कुल बूढ़ा हो गए, और फिर लास्ट में क्या हो जाएगी? मृत्यु। हाँ, डेथ कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? डेथ, उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो अब जरा देखिए, तो जन्म लिए थे, इसको हम लोग बोलते हैं डेट ऑफ बर्थ, DOB, डेट ऑफ बर्थ। अब चलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जरा नोटिस कीजिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे DOD, डेथ ऑफ डेट, है ना? ये हो गया मृत्यु दिन और ये हो गया जन्मदिन। तो अब जरा नोटिस कीजिए कि जना यहाँ से जन्म लिया एक कुत्ता का बच्चा, और ये बड़ा होते होते काफ़ी समय बिताया। तो समय बिताया तो यहाँ तक तो कुछ ना कुछ समय लगा होगा, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना या 10 महीना, 200 साल या 50 साल या जितना भी हो, समय तो लगा होगा। तो मान के चलते कि जितना समय लगा जना जन्म से लेकर के बूढ़ा होकर के मरने में, तो जो समय लगा उस समय को क्या कहते हैं? जीवन काल। ये बात सुना रहा है? फिर से समझेंगे इसको, ऐसे आप समझते हैं। अब आदमी को लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे मान लें कि हम लोग बच्चा थे, जन्म लिए, तो जन्म लेने के बाद जन्म 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना ऐसा करते करते जहाँ 20 साल हो गया, बड़ा हो गए, 30 साल हो गया और बुजुर्ग हो गए, थोड़ा बड़ा हो गए, 40 साल हो गया, थोड़ा जन और बड़ा हो गए। अब 40 साल का धीरे धीरे बूढ़ा होंगे हम लोग। बूढ़ा होते होते एक समय आएगा कि बिल्कुल क्या हो गए? एकदम बिल्कुल बूढ़ा हो जाएंगे, और बूढ़ा होने के बाद एक दिन ऐसा अवस्था आएगा कि जना क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। तो जन्म ले करके बूढ़ा होकर के मरने में कुछ समय लगा, तो जो समय लगा उसी को बोलते हैं क्या? जीवन काल। और हर जीवों का जीवन काल अलग हो सकता है। समझ रहे हैं? जैसे धान गेहूँ हम लोग उगाते हैं ना, तो धान गेहूँ का जीवन काल कितना हुआ? उगाए अंततः 3-4 महीना खुद अपने ही से पक जाता है, नहीं? तो 3 महीना धान गेहूँ का, 3 महीना मानव का 60 साल। समझ रहे हैं? उसी प्रकार से अलग अलग जीवों का, जैसे मक्खियाँ, मक्खी होती है ना उड़ने वाली घरों में, 1 से 2 सप्ताह, मच्छर 1 से 2 सप्ताह, या ऐसे है ना। पेड़ की अगर बात करते हैं, बरगद या पीपल के पेड़ होते हैं 200 साल, कछुआ 200 साल, तोता 150 साल, 100 साल, है ना। उसी प्रकार से एडी बड़ी बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, बिल्ली, कुत्ते 10 से 15 साल, कहीं कहीं थोड़ा आगे पीछे भी मिलता है, तो उसको लेकर कोई बड़ी बात नहीं है। ये बात क्लियर हो गया? जीवन काल किसको कहते हैं? कि जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु होनी चाहिए, मतलब बूढ़ा होकर मरना चाहिए, ना कि बीच में एक्सीडेंट करके मर गया तो वो नहीं माना जाएगा। मैंने धीरे धीरे बड़ा होकर बूढ़ा होना चाहिए, बूढ़ा होकर के मरना होगा। ये नहीं कि बीच में एक्सीडेंट कर गया, हार्ट अटैक कर गया या कोई दिक्कत आगे मर गया, तो वो सब नहीं माना जाता है। तो जितना समय लगा वो क्या माना गया? जीवन काल। तो सभी जीवों की जीवन काल अलग अलग होती है ना। आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब इसके बाद हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे क्या? रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे मेन पॉइंट, जिसका नाम होगा रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है बाबू? जनन, या क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। जनन या क्या कहते हैं? प्रजनन। कोई दिक्कत? अब चलते हैं, थोड़ा सा इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। चलिए जरा ध्यान से देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं तो अब जरा नोटिस कीजिए, ये क्या है? जनन या प्रजनन। अब जनन या प्रजनन की हम बात थोड़ा सा कर लेते हैं और देखते हैं जनन या प्रजनन कहते किसको हैं। तो देखिए सिंपल भाषा है बाबू, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा और इधर आप लोग ऑनलाइन में भी ध्यान दीजिएगा। देखिए जनन कहते किसको, पहले इसको हम समझाते हैं, उसका तब आगे बढ़ेंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर हम जनन की बात कर लेते हैं तो जरा नोटिस कीजिए, जनन कहेंगे किसको? इंग्लिश में इसको हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसको हम थोड़ा सा बेसिक जानकारी के लिए लिख करके इसको मिटा देंगे, वहाँ पर हम कॉन्सेप्ट चार्ट बनाने के लिए उसको बना दिए हैं। देखिए जनन क्या होता है? कोई भी जीव है, कोई भी क्या जीव है, जैसे हम लोग जीव हैं, मानव, जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे, इटिसी, कुत्ते, बिल्ली, सब जीव हैं। जरा देखिए तो कहीं ना कहीं इनकी संख्या बढ़ती है नहीं? जैसे पहले थे मम्मी पापा, फिर हम लोग हो गए, नहीं बड़े भैया हो गए, फिर हम लोग हो गए, फिर ऐसे ऐसे करते करते संख्या बढ़ रही है। पहले घर में कै गो परिवार थे? 2 गो, मम्मी पापा, फिर हो गए जरा भैया हो गए 3 गो, फिर अपने हो गए 4 गो। समझ रहे हैं? मतलब कहने का संख्या बढ़ रही कि नहीं? तो जिस क्रिया द्वारा इस संख्या बढ़ रही है वो क्रिया ही क्या मानी जाती है? जनन। समझ बात? मोटा मोटी डायरेक्ट समझिए, ऐसे तो डेफिनेशन है ये है कि जीव जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने समान संतान उत्पन्न करता है, उस क्रिया को
जनन कहते हैं। ये तो हो गया डिफरेशन। लेकिन अभी डिफरेशन आपको हम नहीं बता रहे हैं, डायरेक्ट बता रहे हैं कि कोई भी जीव क्या कर रहा है, अपनी संख्या को बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है? अपनी संख्या को बढ़ा रहा है या वृद्धि करा रहा है। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? अब चलिए, तो जब जीव अपनी संख्या को बढ़ा रहा है तो कोई ना कोई प्रोसेस तो करेगा ना, कोई ना कोई तो विधि अपनाएगा। समझ रहे बात को? कोई ना कोई तो विधि अपनाएगा, और बिना विधि अपनाए तो होगा नहीं। कोई ना कोई क्या करेगा? विधि या कोई ना कोई प्रोसेस या मेथड अपनाएगा। तो अब ध्यान देने की बात आ जाती है, कोई ना कोई जब प्रोसेस अपनाएगा तो उस कंडीशन में हम लोग देखते हैं, मेथड कर लेते हैं। अब जरा नोटिस कीजिए, कोई ना कोई मेथड तो अपनाएगा, तो उस मेथड को ही हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन या जनन कहते हैं। कोई दिक्कत? नॉर्मल सी बात हो गई। अब हम लोग थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। जनन किसे कहते हैं? क्लियर हो गया? अगर इसको हम डिफिनेशन के तौर पर बोले तो जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने समान संतान उत्पन्न करता है, उसे जनन कहा जाता है। कोई दिक्कत? जिसमें जब भी होगा तो जीव अपने जैसा ही संतान उत्पन्न करेगा। क्या जानवर मानव को जन्म दे सकता है, या मानव जानवर को जन्म दे सकता है? ऐसा होता ही नहीं है, और ऐसा होगा भी नहीं। तो यही बात ध्यान रखना कि जो जैसा है उसके जैसा ही क्या करेगा? संख्या को बढ़ाएगा। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब जरा ध्यान देने वाली बात आ जाती है कि ये हम लोग यहां पर देखते, जरा ध्यान दीजिए। तो हम लोग जनन की बात कर रहे थे। अब जनन के प्रकार होते हैं। जनन के क्या होते हैं? प्रकार। और जनन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। जरा ध्यान से देखेंगे, आप लोग तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। जैसे बच्चे हैं जो है पढ़ने वाले, तो उन पर हम ध्यान दे रहे हैं ज़्यादा, लेकिन चलिए खैर की बात है, आप पर भी हम ध्यान देते हैं। तो जनन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन होते हैं जरा नोटिस करते हैं हम लोग। तो जरा नोटिस कीजिए यहाँ पर। तो अगर हम बात कर लेते हैं पहला, अगर प्रकार की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, तो जरा ध्यान से देखिए। तो अगर हम बात कर लेते हैं, जरा ध्यान दीजिए, पहले की अगर बात कर लेते हैं, देखिए, तो पहला जन्म जो होता है वो क्या नाम से जाना जाता है? तो जरा नोटिस कीजिए। इसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा जो होता है आप उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरे को क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जरा नोटिस करेंगे यहाँ पर, अगर इसको हम हिंदी में बात करें तो इसको कहा जाता है अलैंगिक जनन, और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। तो एक हो गया अलैंगिक जनन और दूसरा क्या हो गया? लैंगिक जनन। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि लैंगिक जनन किसको कहते हैं और अलैंगिक जनन किसको कहते हैं। ध्यान देने वाली बात आ जाती है कि अलैंगिक जनन में जो है चलिए देखते हैं आगे। ये हो गया क्या? अलैंगिक जनन। तो अब अलैंगिक जनन को देखते हैं, जरा नोटिस कीजिए कि अलैंगिक जनन है क्या, या अलैंगिक जनन हम कहते किसको है। तो ध्यान देना है, इसमें जो होती है किसको लेकर के? नर और मादा को लेकर के। किसको लेकर के होती है? नर और मादा को लेकर के होती है। नर एवं मादा। ध्यान रखना है कि वैसा जनन जिसमें नर और मादा दोनों में से है ना कोई एक भाग लेता हो, दोनों में से क्या लेता हो? कोई एक भाग लेता हो, तो उसको क्या बोलते हैं? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन। एक बात और ध्यान रखना है, इसको हम लोग लिंगांग भी कह सकते हैं कि वैसा जनन जिसमें लिंग अंग भाग नहीं लेते हैं। लिंगांग मतलब कहने का कि नर जनन, नर जनन पुरुषों का अलग, मादा का अलग होता है। तो जिसमें लिंग अंग भाग नहीं ले रहे हैं तो उस जनन को हम लोग क्या बोलेंगे?
अलैंगिक जनन, और जिसमें भाग ले रहे हैं उसको क्या कहेंगे हम लोग, जरा ध्यान देंगे, जिसमें भाग लेंगे उसको क्या कहेंगे हम लोग, हाँ ध्यान दीजिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें लिंगांग भाग नहीं लेंगे, इसमें लिंगांग भाग लेंगे। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है? इनमें दोनों में से कोई एक की जरूरत पड़ेगी, मतलब इसमें या तो नर की जरूरत पड़ेगी या किसकी, लेकिन अगर हम इसमें बात कर लेते हैं तो इसमें दोनों की जरूरत पड़ेगी, नर एवं क्या, मादा, दोनों की जरूरत पड़ेगी। इसमें दोनों की जरूरत पड़ेगी, या ऐसा कह सकते कि वैसा जनन जिसमें नर और मादा दोनों की जरूरत पड़ती है तो उसे क्या कहते हैं, लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसमें दोनों में से कोई एक की जरूरत पड़ती है तो उसको क्या कहते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन। अब आपको लग रहा होगा, अच्छा मानव कौन सा जनन करते हैं, देखिए तो मानव में लैंगिक जनन होती है, लैंगिक जनन होती है कि अलैंगिक जनन होती है, जरा सोचिए तो, मानव में कौन सा जनन होगा। हम लोग विकसित किए तो किस तरह से विकसित किए, लैंगिक जनन करके, हाँ, तो हम लोग क्योंकि इसमें नर और मादा दोनों की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर कुछ जीव की बात कर लेते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि दोनों की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लें कि हम लोग कलम काट के लगाते हैं तो अच्छा हम लोग इसमें देखते हैं कि फीमेल पौधा है कि मेल, कोई एक कटहनी काटे लगा दिए, लगने वाला पौधा, जिस पौधा का कलम लगाया जाता है, जैसे उड़हल का फूल को लगाते हैं, हम उसको देखने थोड़ी जाते कि फीमेल पौधा है कि मेल पौधा है, काटे का किए तो लग गया कि नहीं, तो दोनों में से कोई एक ही की जरूरत न पड़ा। तो अगर दोनों में से कोई एक की जरूरत पड़ रही है तो उसको क्या बोलेंगे, अलैंगिक। और जिसमें दोनों की जरूरत पड़ती है, जैसे कुत्ता है तो बिना, जैसे आप देखें कुत्ता है तो उसका फीमेल और मेल जब तक दोनों एक जगह नहीं होंगे तब तक उनकी संख्या बढ़ेगी नहीं। ऐसे जानवर में देखिए, जैसे ये तो आम तौर पर कुत्ता वगैरह तो देखते ही लोग हैं, आम भाषा में देखिए जानवरों को, गाय भैंस को देखिए, ऐसा जब होता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं कि नहीं, सीमेंट दिलवाने के लिए। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले उसको रस्सी उसी लेकर के हम लोग टांग ले चलते थे, हाँ चलो कने है इसका मेल है ना। लेकिन अब उतना सुविधा नहीं है, मैंने अब वैसा सुविधा नहीं है जैसे पहले था नेचुरली। अब हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से क्या करते हैं, सीमेंट को उसके अंदर प्रवेश करवा देते हैं डॉक्टर से, है ना। तो वो हो गया क्या, क्योंकि दोनों की जरूरत पड़ रही है ना, तो ये हो गया क्या, लैंगिक जनन। और मानव भी इसका जीता जागता उदाहरण है। अब हम लोग देखते हैं किसको लेकर के, जरा नोटिस करेंगे यहाँ पर। अब हम लोग देखेंगे अलैंगिक जनन को लेकर के, फिर हम लोग लैंगिक जनन को अध्ययन करेंगे। अलैंगिक जनन जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्यों, क्योंकि इससे जुड़ा बहुत सारा क्वेश्चन जूनियर क्लास में भी और सीनियर क्लास में पूछे जाते हैं। अंडर मैट्रिक में अगर आप जो है ना पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आपको ये जो है पूछेगा, और 11-12 में भी पूछता ही है। 12 में मतलब आप फाइनल एग्जाम देंगे तो उसमें भी अच्छा खासा इससे क्वेश्चन पूछी जाती है। तो चलिए इसको ध्यान देते हुए हम लोग इस पर बात करते हैं। तो अब हम लोग किसको अध्ययन करेंगे, अलैंगिक जनन को अध्ययन करेंगे, है ना। जरा नोटिस कीजिए कि अलैंगिक जनन में कौन कौन सी प्रोसेस होगी और अलैंगिक जनन किस प्रकार से प्रोसेस करता है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अभी 1 मिनट फिर से थोड़ा सा हम रिपीट करते हैं। अभी क्या अध्ययन किए कि जनन किसे कहते हैं। जनन में जीव अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, अपने जैसे संख्या को बढ़ाते हैं या संतानों को जन्म देते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक। में क्या होता है, नर और मादा दोनों की जरूरत पड़ती है, उसमें लिंग अंग भाग लेता है। इसमें दोनों में से कोई एक की जरूरत पड़ती है, इसमें लिंग अंग भाग भी नहीं लेता है। ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग इसको देखते हैं, किसको, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन को। तो देखिए यहां पर लोग देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान देने वाली बात आ जाती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग कुछ कुछ चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं। जरा आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, समझ में आ रही है बाबू? चलिए अच्छी बात है, क्योंकि सर ज़्यादा समझ में आ रहा है ना, ये आप समझ ही के सोच रहे हैं, लेकिन चलिए अच्छी बात है, समझ में आना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग अलैंगिक जनन की बात करते हैं। मजा आ रहा है, उत्सुकता दिख रहा है चेहरा पर कि समझ रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, समझना भी जरूरी है। तो हम जानकारियाँ क्या दे रहे थे, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे,
है ना। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी चेंज हो जाएगा, पूरा टॉपिक चेंज हो जाएगा यहाँ से, ध्यान देना है। तो अब इस पे हम लोग एक एक करके बात करते हैं, इसमें थोड़ा सा नया नया आपको लगेगा, ठीक है। तो बकाना नहीं है, पहले आप समझ में आ रहा था, अब एकदम समझ में नहीं आएगा, एकदम मैंने बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन आएगा। लेकिन जो सीनियर बच्चे होते हैं ना उनको ज़्यादा समझ में आती है। जैसे अब जो बच्चे 11-12 के तो उनको दिक्कत क्या है, वो तो बहुत बार पढ़ के आए हैं ना लोग। लेकिन चलिए खैर बात आपको भी आएगा, हम बता रहे हैं सब व्यवस्था से। अलाइंगिक जन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, ऐसे तो प्रकार बहुते होते हैं, करीब 5 से 7 प्रकार होते हैं। लेकिन हम लोग 5 से 7 नहीं अध्ययन करने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पर VVI पॉइंट्सों की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर बच्चों को जो है ना, या आपको जो भी है, तो हम यहाँ पर 2-3 बातें सीख रहे हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो VVI जो पॉइंट्स है, समझना रहा बात, VVI पॉइंट्स और साथ ही साथ क्या, तो VVI पॉइंट्स के साथ साथ जो है ना, अगर हम बात कर लेते हैं तो MCQ करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, VVI पॉइंट्स के साथ साथ MCQ करने वाले हैं। तो पहले हम VVI पॉइंट्स को देख लेते हैं और तब उससे जुड़ा हुआ हम लोग क्या कर लेंगे, MCQ को कर लेंगे, कोई दिक्कत। चलिए तो अब देखते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हैं, पहले टॉपिक देख लेते हैं और जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे उस टॉपिक से जो MCQ होगी उसको भी कैप्चर करेंगे, कोई दिक्कत। तो चलिए देखते हैं आगे। तो ध्यान देना है यहाँ पर, जरा नोटिस करते हैं हम लोग कि अलैंगिक जन्म कितने प्रकार के होते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए कि अलैंगिक जन्म के ऐसे तो प्रकार बहुत होते हैं, लेकिन हम लोग बहुत को अध्ययन नहीं करते हुए हम लोग मेन बातों पर फोकस करेंगे, है ना। जरा ध्यान से देखिए। तो पहला की अगर हम बात कर लेते हैं तो जरा ध्यान से देखिए। अगर हम पहला की बात कर लेते हैं तो पहला जो होता है वो क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर। पहला जो होता है बाबू वो क्या होता है, जरा नोटिस कीजिए। ये होता है फीजन। क्या होता है, फीजन, जिसको लोग हिंदी में विभाजन या विखंडन कहते हैं। इसे विभाजन या विखंडन के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना यहाँ पर कि विखंडन किसको कहते हैं। देखिए कोई भी जीव हम यहाँ पर ले लेते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई भी क्या ले लेते हैं, हम लोग जीव ले लेते हैं। कोई भी जीव ले लेते हैं और ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पर जीव ले लिए, ठीक है। ये जीव क्या कर रहा है, वो विकसित कर रहा है, और विकसित करते हुए क्या किया, 2 जीव का निर्माण कर लिया। देखिए हम दिखा रहे हैं जैसा ही था वैसा विकसित किया, 2 जीव का निर्माण कर लिया, या 3 जीवों का निर्माण कर लिया, या उससे अधिक जीवों का निर्माण कर लिया। बात सुना रही है। तो जरा ध्यान देना है कि जब कोई जीव टूट करके 2 या 2 से अधिक जीवों का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है, तो उसे क्या कहा जाता है, विभाजन या विखंडन या फीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, विभाजन या विखंडन या फीजन। और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं बाबू, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं जरा इसको देखते हैं। एक होता है बाइनरी फीजन, क्या होता है बाबू, तो बाइनरी फीजन होता है। और दूसरा क्या होता है, मल्टीपल फीजन होता है। कोई दिक्कत। अब ध्यान रखना है कि जो है ना बाइनरी फीजन क्या है और मल्टीपल फीजन क्या है। जरा ध्यान दीजिए, कोई भी जीव अगर हम बात कर लेते हैं टूटता है, कोई भी जीव क्या करता है, टूटता है। ध्यान देने वाली बात आ जाती है, कोई भी जीव टूटा और टूट करके कितने जीवों का निर्माण कर दिया, 2 जीवों का। जैसे कोई जीव टूटा और टूट करके कितने जीवों का निर्माण किया, 2 जीवों का, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, बाइनरी फीजन। और जब टूट करके 2 से अधिक जीवों का निर्माण किया तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, मल्टीपल फीजन। कितना टाइम हुआ, 34। अगर बात कर लेते हैं 10 मिनट और देख लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो देखिए मल्टीपल फीजन में क्या अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या होता है, तो मल्टीपल फीजन में अगर बात कर लेते हैं तो ये 2 जीवों का निर्माण कर रहा है, तो क्या कह लिए, कोई भी जीव टूट करके 2 जीवों का निर्माण किया तो बाइनरी फीजन,
और दो से अधिक, जब कोई जीव टूट करके दो से अधिक या अनेक जीवों का निर्माण करता है, क्या करता है, अनेक जीवों का निर्माण करता है, तो उसे कहते हैं मल्टीपल फिजन, बहु विभाजन कहते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन जब कोई जीव टूट करके दो जीवों का निर्माण किया या दो से अधिक जीवों का निर्माण किया, मतलब दो जीवों का निर्माण किया या फिर दो से अधिक जीवों का निर्माण किया, तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं विभाजन। लेकिन जब दो का करेगा टूट करके तो दो द्विभाजन, और जब अनेक जीवों का निर्माण करेगा तो बहुविभाजन। और इसके कुछ जीते जागते उदाहरण है बाबू। जैसे इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसके एग्जाम्पल्स जो होते हैं, जरा ध्यान से देखिए, इसके एग्जाम्पल्स होते हैं एक कोशिकीय जीव, जैसे कि होता है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास इटीसी। कोई दिक्कत। अब चलते हैं, और बहुविभाजन के अंतर्गत क्या होते हैं, तो जरा ध्यान देना। बहुविभाजन के एग्जाम्पल्स के रूप में होते हैं अमीबा होते हैं, है ना, प्लाज्मोडियम होते हैं, ईटीसी होते हैं। कोई दिक्कत। ये बात जानकारी दे दी गई। फिर से समझ लेना एक बार। अलैंगिक जनन का पहला भाग हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम क्या था, विभाजन। विभाजन में हम क्या बताएं कि कोई भी जीव टूट करके दो जीवों का निर्माण करेगा या दो से अधिक जीव का निर्माण करेगा। टूट करके मतलब बट करके, बात समझ रही है, तो टूट करके यानी बटना, बट करके निर्माण करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, विभाजन। दो या दो से अधिक, तब दो करेगा तो द्विभाजन, और अनेक का करेगा तो बहुविभाजन, और जब दो को करेगा तो उसको लोग बोलेंगे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास इत्यादि। इसमें अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, अमीबा और प्लाज्मोडियम। कोई दिक्कत। अब इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन बार बार पूछता है, जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, हम इसको थोड़ा सा देखते हैं और करते हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कब, 2021 में। क्वेश्चन हम यहाँ पर फर्स्ट लिख रहे हैं, लिख रहा है यहाँ पर द्विखंडन। द्विखंडन किस में पाया जाता है, किस में पाया जाता है। कोई दिक्कत। अब देखते हैं इसमें अगर हम ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो देखिए ऑप्शन इसमें दिया हुआ है अमीबा, बी में ऑप्शन दिया है क्या, पैरामीशियम, सी में ऑप्शन दिया है क्या, ए और बी दोनों, ए एंड बी, और डी में ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। और ये जना क्वेश्चन पूछा गया है कब बाबू, जरा ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है BSEB 2021 ए में। समझा रहा बात, ये क्वेश्चन पूछा गया है, समझा रहा बात। तो अब देखिए यहाँ पर समझिए, द्विखंडन है, द्विखंडन है। द्विखंडन हम लोग बाइनरी फिजर को ज़रा बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं क्या, द्विखंडन। तो देखिए तो इसमें एग्जाम्पल क्या दिया हुआ, अमीबा भी है और साथ साथ क्या है, पैरामीशियम भी है ना। देखिए अमीबा भी है, पैरामीशियम में भी होता है, तो इसमें ई भी है, ई भी होगा, ई भी होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा। सुना रहा बात, कह रहा कि द्विखंडन किस में होता है, तो अमीबा में भी होता है लिखा हुआ है, पैरामीशियम में भी होता है लिखा हुआ है, तो ए और बी दोनों आंसर इसका हो गया। कोई दिक्कत। ये 2021 का क्वेश्चन इस टॉपिक से जो है पूछा हुआ है। उसी प्रकार से अगर हम बात कर लेते हैं, कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है कि जब संतति, देखिए क्वेश्चन इससे पहले वाला से जुड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पर है, कह रहा है कि जब संतति एक जनक एकल द्वारा होती है तब वह कहलाती है। और ये क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे हैं वो 2015 में 2021 में भी पूछा गया है। कह रहा है कि जब संतति का विकास एकल जनक द्वारा होता है, मतलब कोई माता या पिता दोनों में से कोई एक से होता है, तो जनन कौन सा कहलाता है, ऑप्शन लैंगिक, अलैंगिक, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा, अलैंगिक जनन। बात सुना रही है। अगर एकल जनक द्वारा जनन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अलैंगिक जनन कहेंगे। कोई दिक्कत। बात सुना रही है, क्लियर हो गया। उसी प्रकार से और भी बहुत सारे जो है ना क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ है और पूछा गया है। यहाँ तक कि सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्या पूछा गया बाबू, जरा नोटिस कीजिए। क्वेश्चन ए पूछा गया है, ये दोनों में अंतर पूछ रहा है कि द्विविखंडन और बहुविखंडन में क्या अंतर है, उदाहरण सहित लिख दें। तो आपको लिखना होगा जहाँ द्विविखंडन में जब भी कोई जीव टूटेगा तो दो जीवों का निर्माण करेगा, इसमें दो से अधिक या अनेक जीवों का निर्माण करेगा। समझ रहे हैं। इसमें अगर हम बात कर लेते हैं तो जना अगर एग्जाम्पल पूछा किस में होगा, तो अमीबा में, पैरामीशियम, यूग्लिना में होगा। इसमें किस में होगा, तो अमीबा, प्लाज्मोडियम इत्यादि में होगा। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं।
है ना। कह रहा कि जो है ना जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में टिप्पणी लिखे। इससे पहले आपको जो है ना ये भी क्वेश्चन देखिए, इससे पहले द्विविभाजन और बहुविखंडन में जो पूछे 2022 में क्वेश्चन पूछा गया अंतर दोनों में, ठीक है, लघु में पूछा गया है। फिर लघु में क्वेश्चन पूछा गया जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, 2015 में पूछा गया है। यह अलैंगिक जनन क्या है, तो आपको ऑलरेडी अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ाया गया है कि वैसा जो है जनन जिसमें नर एवं दोनों मादा में से कोई एक की जरूरत पड़ती है, या जिसमें लिंग अंग भाग नहीं लेता है। लिख दीजिए, हो गया, कम खत्म। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे हम पीपीटी बना करके करेंगे, ऐसे तो देख देख के जना मज़ा नहीं आ रहा, आपको क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ मिल रहा है। तो देखिए जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ रहता तो माइंडसेट बच्चों को रहती है। देखिए क्वेश्चन कैसे लिख दिए हम यहाँ पर, तो माइंडसेट है, अच्छा लगता है देखने में। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है द्विविखंडन और बहुविखंडन में अंतर, है ना, अंतर भी पूछा गया है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे और बातें करेंगे। ऐसे हम प्रयास करेंगे पीपीटी बनाएं और कंटिन्यू आपको क्लास दे। ऐसे समय की थोड़ा सा पाबंदी रहती है, लेकिन तो भी कोशिश करें कि आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें दे। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगे तो बेहिचक इस वीडियो को फैलाइए, चारों तरफ जो है ना फैलाइए, ताकि सभी लोग को पता होना चाहिए कि कम समय में यहाँ पर हम सिलेबस लगातार हर साल ख़त्म कर देते हैं, और यहाँ तक कि बल्कि 2-3 बार रिवीजन भी करवा देते हैं। सोचिए, 2 बार, एक बार रिवीजन जो है ऑफलाइन में और एक बार रिवीजन ऑनलाइन में करा देते हैं। तो प्रयास कीजिए कि जो बच्चे आपके घर में है, परिवार है, उनको बताइए। किसी नाम पर जाना, केवल भीड़ लगा करके जाना, यहाँ भीड़ लगा हुआ वहाँ जाने के प्रयास मत करिए, तो आपकी कैरियर डूब जाएगी। और तो जहाँ टीचर का बोलेंगे कि हम तुमको बुलाए थे कि आए, अगर आप कंप्लेन करेंगे सर जी इतना समय बीत गया और सिलेबस खत्म नहीं हुआ, तो तुमको मिलेगा सुनने को कि तुमको हम बुलाए थे, कि कोई तुक में तुक है और कोई बात हुई। सब यहाँ लोग बुलाता है घर जा करके, तुम हमारे पास आओ पढ़ने। लोग जिसको जानता है उसके अनुसार जाता है। तो आप वैसे विश्वास मत कीजिए किसी को, जो है ना बैकग्राउंड चेक कीजिए कि इसका सिलेबस जो है ना, यहाँ इस संस्था का जो है ना सिलेबस खत्म करने का रिकॉर्ड क्या है, इससे बच्चे पहले जो निकले हैं उनका रिकॉर्ड क्या है। आप हमेशा 12th के बच्चों से पूछिए, 11th के बच्चे को क्या जो है ना जानकारी है, और हमेशा 12th जो आपको जो है ना रिलेटिव में या आपके जान पहचान में जो 12th के बच्चे निकले हैं उनसे एक बार फीडबैक लीजिए, क्या सिलेबस खत्म करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं। और जब सब अच्छा लगे तब क्लास ज्वाइन कीजिए। ये नहीं कि जो ना अंधेरा में कान वाला हिसाब, एगो भेड़ पानी में तो सब पानी में, है ना। आप जांच कीजिए, देखिए, परखिए, उसके बाद तब। और हाँ, एक बता रहा है, उन लोग दोहरी नीति अपनाती है। वो दो जो है ना चेहरे वाले, दो नकाब वाले चेहरे लोग होते हैं। 12th वाले जो है ना अलग बिहेव करते हैं, 11th वाला को जो है ना ऐसा जो है ना लगाव रखेंगे ना, इतना लगेगा कि सब जो है सो वही सर जी हैं, और 12th वाला को दूध काटते रहते हैं। तो ऐसा दोहरी नीति वाले जो अगर शिक्षक है तो उनसे आप बचिए। और पता कैसे चलेगा, 11th के बच्चों से नहीं आइडिया लगेगा, अभी आप खुद पढ़ रहे हैं उसे आइडिया नहीं लगा, 12th वाले बच्चों से पूछिए और तब उनसे आइडिया लीजिए, तब इस चीज़ को डिसाइड कीजिए कि आपको पढ़ना कहाँ है। और तो हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको जल्दी ये सिलेबस खत्म कर दे। अब तो ज़्यादा समय जो है ना लेने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अब लगातार हम प्रयास करें कि आपको 6 महीना के अंदर ही सिलेबस खत्म हो जाए, इस बात का ध्यान रखें। तो चलिए इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और लगातार प्रयास करें कि हर चैप्टर का जितना 1 से 16 तक है उसका जो है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट्स के साथ साथ जो है ना टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी हम कराएंगे और आपको एक एक करके जो है ना वीडियो देंगे। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं और बातें करते हैं। चलिए आप तब तक अपना ख्याल रखिए और वीडियो को शेयर कीजिए और फैलाइए चारों तरफ। देखिए वीडियो शेयर और फैलाने के पीछे रीज़न क्या है, ऐसा नहीं कि जना पॉपुलरिटी के लिए हम बोल रहे हैं आपको, हम इसलिए बोल रहे हैं कि ताकि बच्चों को भविष्य बचा रहे। बहुत सारे बच्चे जो है लास्ट में रोते रहते हैं, क्या फ़ायदा जब समय बीत गई। तो इसलिए हम आपको कह रहे हैं, अच्छा लगेगा तो ही करना, ज़बरदस्ती आपको नहीं कह रहे हैं हम। हाँ, अगर जो है ना आपके भाई बहन है चाहे कि उनका करियर बर्बाद ना हो, सिलेबस बेहतर कर लें, इसलिए हम आपको कह रहे हैं। अच्छा लगेगा तो करना है, नहीं लग रहा कोई बात नहीं है। ऐसा थोड़ी जो है ना कि हम आपको ज़बरदस्ती कर रहे हैं, हम एक शिक्षक होने के नाते कह रहे हैं ताकि सबका करियर बना रहे। इन्हें कि गलत शिक्षकों के जना हाथ में चले गए या उनके जना संस्थान में चले गए तो आपके करियर ले डूबेंगे, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट डे मिलते हैं। आप समझदार हैं, समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहे हैं हमसे।